लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वलि दहरि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीमु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। रब्बे रहमान व रहीम का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये मौका इनायत किया कि हम अजर रिसालत अदा करें। यकीनन ये सआदतें सब के नसीब में नहीं आती और हर दिल इस काबिल नहीं होता कि अल्लाह उस दिल में नूर विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जागुज़ीर करे। अगर करोड़हा सजदे भी किए जाएं तो यकीनन इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता जिसे नेमत विलायत अहले बैत कहते हैं। मोमिनीन अय्याम इन्हिज़ाम जन्नतुल बक़ी है। आप तमाम हज़रात की खिदमत में और इस ज़िक्र के हवाले से अपनी जानिब से आपकी जानिब से अपने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन जब किसी की समझ में हक़ नहीं आता तो वो बेदीनी इख्तियार करता है। हक़ और इस्लाम को समझने के लिए अल्लाह ने जो सोर्स हमारे दरमियान में रखी है उस सोर्स का नाम है कुरान। और इस कुरान मजीद को अल्लाह ने किताब हिदायत बनाकर अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना बेकीना के ऊपर नाजिल किया। नबी का काम पैगाम खुदा को पहुँचाना है। नबी का काम पैगाम या क़ानून बनाना नहीं है। ये हर कलमा गो को ख़याल रहे कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत ख़त्मी मरतबत इस दुनिया में जब तशरीफ़ लेके आए हैं तो कानून बनाने के लिए नहीं आए हैं, कानून इलाही को पहुंचाने के लिए आए हैं। अल्लाह ने यह हक किसी को नहीं दिया कि वो कानून बनाए। कानून साज खुदा है और अल्लाह के कानून को पहुंचाने वाले पैगंबर ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो अल्लाह का रसूल कानून बनाने नहीं आया है, अल्लाह के कानून को बताने आया है। किसी के जहन में ये बात ना आए कि नबी करीम ने गदीर में अली को मौला बनाया था। तवज्जो कीजिएगा, नबी खुदा ने पैगंबर इस्लाम ने खतबी मरतबत ने गदीर में अली को मौला बनाया नहीं था, इसलिए कि बनाया उसे जाता है जो पहले से न हो। नबी ने अली को मौला बनाया नहीं था, उम्मत को बताया था कि तुम्हारा मौला ये है।
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अय्याम मजलिस और उसकी मुनासिबत आपके जहन में महफूज है। जन्नतुल बकी के इन्हदाम के ये दिन हैं, बड़े गम के दिन हैं, बड़ी क़यामत के दिन हैं, बहुत अफसोस के दिन हैं और बहुत हैरत के दिन भी हैं कि वही जो कलमे रसूल पढ़ते हैं वही बतूल और खानवादे रसूल की कब्रों को तोड़ देते हैं। आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या है? गौर कीजिएगा भाई, अगर किसी के साथ दुश्मनी हो जाए तो उसकी जिंदगी तक दुश्मनी रहती है, कब्र में जाने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है। मगर ये अजीब किस्म की दुश्मनी है कि जिंदगी में भी रही, कत्ल भी किया और कब्र में जाने के बाद भी खानदान रसूल को चैन से रहने नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये वो कौम थी कि जिसने ना इस्लाम को समझा है ना रसूल इस्लाम को समझा है। बहुत गौर कीजिएगा मैं क्या बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं और एक मुख्तसर वक्त में एक मुरत्तब गुफ्तगू आप हजरात की खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत लेके मुझे चला जाना है। इसका मतलब यह है कि इस कौम ने ना तो इस्लाम को समझा है ना रसूल इस्लाम को समझा है। आगाज मजलिस है, एक जुमला आप हजरात की पाकीज़ा समाअतों के हवाले करके तकरीर बढ़ा रहा हूं। याद रखना, जन्नतुल बकी का मंजर अपने जहनों में रखिए और इस जुमले को समाअत फरमाइए। याद रखना, और जहां जहां तक यह जुमला जाए हकीकत लिए हुए है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो जुमला यह है कि अगर लोगों ने अज़मत रसूल को कमा हक़्क़हू समझा होता, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अगर लोगों ने अज़मत रसूल को समझा होता तो फिर अज़मत बतूल को समझने में परेशानी। मुश्किल यही है कि लोगों ने अज़मत रसूल को नहीं समझा, शरफ रसूल को नहीं समझा, हैसियत रसूल को नहीं समझा, इज्जत रसूल को नहीं समझा। अगर इज्जत रसूल को समझ लिया जाता तो फिर इज्जत बतूल समझ में आना मुश्किल नहीं थी। क्या है रसूल? कौन है रसूल? तारीख तो यही कहती है कि हमारे जैसा एक बशर है, लेकिन हमें तारीख से रसूल को नहीं समझना है, हमें तारीख से अज़मत रिसालत समझ में नहीं आएगी। जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है और जो मेरे सामने मौजूद है, गौर कीजिएगा, तारीख से हमें अज़मत रिसालत समझ में नहीं आ सकती, इसलिए कि तारीख लिखने वाला अपने ज़हनी रुझानात से बाहर नहीं जा सकता, अपने तबई मैलानात से बाहर नहीं जाता, यानी अपनी इंटेंशन से बाहर नहीं जाता। जो जिससे ज़हनी लगाव रखता है उसी के बारे में लिखता है। मैं बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन एक जुमले में मेरी बात आप समझ जाएंगे। जो जिससे दिली लगाव रखता है वो उसी के बारे में बेहतर लिखता है, हिज़्ब इख्तलाफ के बारे में नहीं लिखता। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, गौर कीजिएगा। तारीख से आप ना नबूवत को समझ सकते हैं, ना इमामत व विलायत को समझ सकते हैं, ना इस्मत बतूल को समझ सकते हैं, इसलिए कि तारीख लिखने वाले दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो है कि जो दिल से रसूल और अहले बैत रसूल को चाहते हैं, थोड़ा करीब आइए मेरी बात के, जिनके ईमान और अकीदे का मेयार ही मोहब्बत अहले बैत है। एक तो वो है। दूसरे वो है कि जो मकाम अहले बैत को उस एतबार से नहीं समझते कि जिस एतबार से दूसरे या हम लोग शिया लोग समझते हैं। कोई ना कोई असर होता है, कोई ना कोई जज्बा होता है, कोई ना कोई फिक्र होती है, कोई ना कोई वजह होती है कि जिसकी वजह से कोई किसी की सपोर्ट करता है। सारी तारीख पे नजर डाल के मैं जुमला कह रहा हूं, आप हजरात पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए गौर करना। इंसान अपने ज़हनी रुझानात से बाहर नहीं जा सकता,
इसलिए रसूल और अहले बैत रसूल को, विलायत को और इस्मत को समझने के लिए कुरान काफी नहीं है, तारीख काफी नहीं हो सकती। अगर हकीकत में समझना है तो हमें कुरान से समझना होगा। इसलिए कि तारीख लिखने वाला अपने मिजाज के लिहाज से लिखता है। तारीख एक ही है जिसे तारीख इस्लाम कहते हैं, लेकिन जब नबी करीम का नाम आता है तो एक राइटर लिखता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा लिखने वाला लिखता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लिखने वाला लिखता है हजरत अली अलैहिस्सलाम, एक लिखने वाला लिखता है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोनों की कोई ना कोई वजह जरूर है। एक लिखने वाला लिखता है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक लिखने वाला लिखता है हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। ये तारीख है ना भाई, तारीख है ना। तो मैं कहता हूं सही क्या है, सही का पता कहां से लगाएं? सही का पता बताएगा कुरान। अगर कुरान में खुदा आले मोहम्मद पे सलाम भेजे तो तुम भी सलाम करो, सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुदा सलामत रखे। तो मेरे दोस्तों, खता कहां है? बुनियाद ही में गलती है। लोगों ने अजमत रसूल को नहीं समझा, लिहाजा अजमत बतूल लोगों के समझ में नहीं आई। बस एक दो जुमला कहूंगा और तकरीर को मंजिल तक ले जाता हूं। तवज्जो, कोई भी जात, आप हो या मैं हूं, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, तीन हालतों से बाहर नहीं है। कोई भी जात तीन हालतों से बाहर नहीं है। मैं थोड़ा खोल कर करता हूं। वो तीन हालतें क्या हैं? या तो कोई कुछ सोचता है, या कोई कुछ बोलता है, या कोई कुछ काम करता है। भाई इन तीनों हालतों के अलावा तो कोई तो चौथी हालत नहीं है ना इंसान के ऊपर। या सोचेगा, या बोलेगा, या कोई कुछ करेगा। आप कहेंगे जनाब सो जाता है तब क्या करता है? कहा सोता है, ये भी तो काम है। तो भाई तीन हालतों से बाहर कोई जात नहीं है। या तो कोई कुछ सोचता है, या बोलता है, या करता है। अब आइए नबी की अजमत को समझने की कोशिश करते हैं। कहा देखो, बोलते तुम भी हो, बोलता मेरा नबी भी है, मगर तुम्हारा बोलना है, मोहम्मद का बोलना हमारा बोलना। बोलते तुम भी हो, बोलता मेरा हबीब भी है, मगर तुम्हारा बोलना है, मेरे हबीब का बोलना मेरा बोलना है। उसने कुरान में कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, ये ख्वाहिशात से नहीं बोलता, ये ख्वाहिशात से नहीं बोलता। इल्ला वहयु यूहा, जो वही होती है वही मेरा नबी कलाम करता है। ठीक है। या तो कोई कुछ बोलता है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतवज्जे हैं, थोड़ी सी मोहब्बत फरमाइए ताकि मेरे लिए आसान हो जाए बात करना। या तो कोई कुछ बोलता है, उम्मत का बोलना है, लेकिन मुस्तफा का बोलना खुदा का बोलना है। या अली मदद। या कोई कुछ बोलेगा, या कोई कुछ सोचेगा। सोचने पे इंसान आजाद है,
सही सोचे, गलत सोचे, अच्छा सोचे, बुरा सोचे। लेकिन कलमा गो का सोचना खुद उसका सोचना है, मोहम्मद का सोचना खुदा का सोचना है। और ये कोई जज्बात में कोई खिताबती जुमले पेश नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। भाई दोस्तों गौर कीजिए, खुदा के वास्ते भाई आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मैं कुरान मजीद को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूं ना, लिहाजा अपनी हर बात में मैं कुरान मजीद आप हजरात की खिदमत में पढ़ रहा हूं, ताकि यहां मेरे सामने इस वक्त सुनने वाला मजमा, किसी भी हवाले से बाहर सुनने वाला मजमा, मेरा सुन्नी शिया भाई जो जहां सुने, जब सुने, अब सुने या कभी भी सुने, वो कुरान मजीद को देखे और इस गुफ्तगू को देखे, फिर फैसला करे कि हक बयानी हो रही है या नहीं हो रही है। कभी का एक जुमला आप हजरात की खिदमत में कह देता हूं कि ये मिंबर, जिसे मिंबर रसूल कहते हैं, जिस पे अहले बैत रसूल का ये खतीब, ये जाकिर, ये मौलवी बैठा है, मैं दावा करता हूं और ये अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया याद रखे, मिंबर रसूल पे बैठ के रसूल और अहले बैत रसूल का जाकिर शियत का प्रचार नहीं करता, हकीकत का बयान करता। कोई ये ना सोचे कि शिया जाकिर खिताबत करके चला गया, शियों की बात करके चला गया, अहले बैत की बात करके चला। हाँ, अहले बैत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात कुरान कर रहा हो तो फिर किस बात का जुर्म हम कर रहे हैं? भाई शियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जुल्म आपके सामने है। जुर्म क्या है? जुर्म है इश्क व विलायत आले मोहम्मद, और हम इस जुर्म में कल भी मरने के लिए तैयार थे, आज भी मर। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अजीज़ान गिरामी, गौर तो कीजिएगा। सलावत पढ़े बाबा जबलन मोहम्मद आले मोहम्मद। या अली मदद। हमारा देखिए, बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, हमारा रिश्ते हयात तलवार से मुनक़ता नहीं होता। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अहले बैत के चाहने वालों का रिश्ता हयात तलवार से मुनक़ता नहीं होता, इसलिए कि ये उस हुसैन के मानने वाले हैं जो नेज़े पे कुरान पढ़ा था। तो या तो नबी कुछ करता है, या नबी कुछ सोचता है, या नबी कुछ कहता है। कहने की मंजिल में उसने कहा वमा यंतिक़ु। मुसलमानों गौर रखना, ये जो कहता है मैं कहता हूं, पाबंदी लगा दी ना, वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। इसकी मशीयत, इसकी ख्वाहिश, इसकी आरजू, आरजू खुदा है। मशीयत रसूल मशीयत खुदा है, मशीयत बतूल मशीयत खुदा है, मशीयत अली मशीयत खुदा है। गौर कीजिएगा जाने गिरामी, मैं आपके हालात से वाकिफ हूं। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह इस जज्बे को जिंदा और सलामत रखे, बेहतरीन अजर इनायत फरमाए आपको। तवज्जो कीजिएगा जाने गिरामी, अल्लाह कह रहा है इनकी मशीयत हमारी मशीयत है। एक बात रह जाती है, ये जो करते हैं इंसान या कुछ करता है, लेकिन उम्मत का करना, उम्मत का करना है, नबी का करना खुदा का करना है। खुदा के लिए थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। उम्मत का करना, उम्मत का करना है, नबी का करना खुदा का करना है। अगर नबी उठे तो ये कोई नहीं कह सकता कि नबी उठ रहे हैं अपनी मर्जी से, नहीं, हुक्म खुदा से उठ रहे हैं। नबी अगर बैठ जाए तो ये कोई नहीं कह सकता कि मोहम्मद बैठ गए, नहीं, नबूवत बैठी है। क्या नबी अगर बैठ जाए तो मोहम्मद नहीं बैठता, नबूवत बैठती है। और अगर मोहम्मद किसी को उठा दे तो मोहम्मद ने नहीं, नबूवत ने उठाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहम।
ये है नबी को मानने का मेयार। आइए चलता हूं सूरह अनफाल की तरफ। जो नबी करता है गोया खुदा करता है। एक शिया का, शिया अफना अशरी का अकीदा यह है कि जो कुछ भी नबी करते हैं वो मुताबिक मंशाए खुदा, बल्कि वो फेल ही खुदा का फेल होता है। वो फेल ही खुदा का फेल होता है। क्या इरशाद होता है? फलम कतल तुमुहुम। देखिए खुदा के वास्ते तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम गुफ्तगू आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूं। फलम कतल तुमुहुम सूरह अनफाल है। आप हजरात को एड्रेस बता के चल रहा हूं। एक आयत इसके बाद वाली है जो आप मिंबरों से बहुत ज्यादा सुनते हैं, आपको याद भी होगी, मेरे साथ भी आप बोलेंगे, लेकिन उससे पहले तो ये कयामत की आयत है, इसको मैं पहले पढ़ता हूं। पहले है तो पहले ही पढ़ता हूं। इरशाद होता है फलम, मेरी तरफ देखिए भाई, फलम कतल तुमुहुम वलाकिन्नल्लाह कतलहुम। पढ़े लिखे हजरात हैं, तर्जुमे की जरूरत नहीं है, अलबत्ता तबर्रुकन अपने छोटे भाइयों के लिए करता हूं। अल्लाह कहता है, ऐ लोगो, ऐ कुरान पढ़ने वालों, मेरे हबीब, मेरे नबी, मेरे रसूल, ऐ जाने कायनात, ऐ रूहे कायनात, फलम कतल तुमुहुम, ये जो मैदान जंग में आप किताल कर रहे हो, ये आपने थोड़े ही कत्ल किए हैं। खुदा के वास्ते दिलों तक बात पहुंचाइए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपके दिलों से बात करना चाहता हूं भाई, गौर तो करें मैं क्या कह रहा हूं। कुरान क्या कह रहा है? नबी जो करता है वो अल्लाह का काम होता है। अल्लाह गोया अल्लाह करता है, खिताबत नहीं है, अल्लाह ने सबूत दिया। रब क्या कहता है? फलम कतल तुमुहुम, मेरे नबी ये जो मैदान जंग में कुफ्फार मुशरिकीन और आपकी तलवार के मुकाबले में मर रहे हैं, फलम कतल तुमुहुम। उलमा बैठे, हरगिज हरगिज आपने इनको कत्ल नहीं किया है, वलाकिन्नल्लाह कतलहुम, आपने थोड़ा ही कत्ल किया है, अल्लाह ने। अल्लाहु अकबर। भाई बावाजे बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाल में। यही लुत्फ कुरान है। देखिए भाई, मिंबर पे बैठा हूं, इस वक्त के लिए जहन हाजिर नहीं था, लेकिन हुक्म हुआ मेरे भाई का, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो अब जो मिंबर मुझसे पढ़वा रहा है वो मैं पढ़ रहा हूं। और जाहिर सी बात है, जब मिंबर पढ़वाता है ना तो उसकी मंशा के मुताबिक पढ़वाता है। और इन अय्याम की जो मुनासिबत है वो मेरे पेश नजर है, उसको लेके मैं चलना चाहता हूं। नतीजे तक पहुंचूंगा, तकरीर आप हजरात की खिदमत में पहुंच जाएगी। अल्लाह कह रहा है, मेरे नबी जो आप करते हो आप नहीं करते, मैं करता हूं। ठीक है, फलम कतल तुमुहुम वलाकिन्नल्लाह कतलहुम, हबीब ये आपने कत्ल नहीं किया है, ये तो अल्लाह ने कत्ल, लफ्जी कत्ल है, तर्जुमे को कोई इधर उधर घुमा ही नहीं सकता। जिनके मिजाज ही में तावील है, पढ़े लिखे बैठे मेरी मजलिस में, जिनके मिजाज ही में तावील करके फजाइल अहले बैत को बदलना है, कम करना है, वो यहां तावील भी नहीं कर सकता। अल्लाह कह रहा है फलम कतल तुमुहुम, अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, नतीजे तक पहुंच रहा हूं। फलम कतल तुमुहुम, भाई मुझे देखिए, फलम कतल तुमुहुम, ये आपने कत्ल नहीं किया, ये किताल आपने नहीं किया। कत्ल का मतलब है तलवार से कत्ल करना, है ना, खून बहना, गर्दन कटना, इसे कहते हैं कत्ल, जिहाद नहीं। भाई गौर कीजिएगा क्या कह रहा हूं। भाई अगर अल्लाह ये कहता कि मेरे नबी ये जिहाद आपने नहीं मैंने की, ये बात और होती। यहां अल्लाह कह रहा है फलम कतल तुमुहुम, आपने थोड़ा ही कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है। और अब पढ़ा लिखा मवालिया ने हैदर करार सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का चाहने वाला मजमा मेरे सामने बैठा है, पूरी तारीख का जायजा, सुन्नी शिया तारीख का जायजा लेके बताइए कि क्या तारीख इस्लाम की 82 या 84 जंगों में कोई एक जंग ऐसी आई है कि जिसमें नबी ने किसी को कत्ल किया हो। मैंने मजलिस पढ़ी है एक जुमले में,
मैंने पूरी तारीख पढ़ी है एक जुमले में, पूरी तारीख में कोई नहीं आपको बताएगा नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन है। बुज़दिल नहीं थे, बुज़दिल नहीं थे, बहादुर इतने थे कि तारीख कहती है अली अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब घमासान का रंग पड़ता था ना तो ये सारे सहाबा नबी करीम के दामन में पना लेते थे। अल्लाहु अकबर। बुज़दिल इंसान छुप के बैठता है, पीछे रहता है, नबी करीम सफ़े अव्वल में रहते थे। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैं तो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि नबी ने एक काफिर भी नहीं मारा। एक किसी काफिर ने, मुशरिक ने बदतमीजी की थी नबी करीम की शान में, जब एहानत की, उसने हमला किया, सरकार ने रोका, और जैसे ही सरकार ने रोका तो उसकी तलवार गिर गई। नबी करीम ने फरमाया मुस्कुरा के, अब बता कि तुझे मेरे वार से कौन बचा सकता है। नबी करीम ने कहा आप वार करेंगे नहीं? कहा क्यों? कहा मैं जानता हूं आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। आप रहमतुल, नबी ने किसी को कत्ल नहीं किया। तो कुरान पढ़ने वालों कोई तो लेके आओ कि जिसकी तलवार के वार को खुदा अपना वार कह रहा है। गौर कीजिएगा, मैं कुरान पढ़ा हूं आपके सामने, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह कह रहा है आपने कत्ल किया नहीं किया है, ये सारे कत्ल मैंने किए हैं। तो कोई तो आपको लाना पड़ेगा कि जिसका काम अल्लाह का काम हो, जिसका जंग करना अल्लाह का जंग करना हो, तो वो नफ्सुल्लाह के बगैर कोई नहीं है। नबी का काम भी अल्लाह का काम और अली का काम भी अल्लाह का काम। अल्लाह ने कहा आपने कत्ल नहीं किया, ये हमने कत्ल किया है। लिहाजा अल्लाह ने इसी वजह से तो इनकी मोहब्बत वाजिब की थी कि मोहब्बत अहले बैत ही की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा। अगर अहले बैत की मोहब्बत खुदा ना होती तो अल्लाह कभी भी दीन की उजरत ना बनाता। बस एक रिवायत मुझे पढ़नी और मैं पढ़ना चाहता हूं। रिवायत सहाबी है हजरत अबू बुरैदा असलमी, और राइटर है इमाम तिबरानी। अहले सुन्नत के यहाँ बड़े मशहूर व मारूफ और बड़ी हैसियत के मालिक हैं इमाम तिबरानी। नाम आप मजलिसों में सुनते हैं, हवालों में। वो कहते हैं अबू बुरैदा असलमी एक रोज पैगंबर के यहाँ आए, बस जल्दी जल्दी सलाम किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूं। कहा बताओ क्या मुश्किल है? कहा या रसूलल्लाह दरअसल बात यह है कि मैं आपसे रोज ही अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुनता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आप कोई ना कोई अली अलैहिस्सलाम की फजीलत ना बयान करते हो, मगर मेरी परेशानी क्या है? नबी करीम ने कहा ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या? कहा सरकार मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अली की फजीलत, मुझसे वो फजीलत बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा बुग़्ज़ अली है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा बुग़्ज़ अली है। इमाम तिबरानी कहते हैं कि ये कहकर अबू बुरैदा ने अपने सर को झुका लिया, चूंकि बात ही ऐसी थी, और थोड़ी देर तक सर झुकाए रहे। जब नबी करीम की जानिब से कोई जवाब ना आया तो कहते हैं कि बुरैदा कहने लगे कि मैंने दिल में सोचा कि भाई कोई वजह तो है कि नबी करीम जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कि मैंने फिर सर उठा के देखा, सर जब मैंने उठा के देखा तो अजीब मंजर देखा, नबी करीम की पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे टपक रहे हैं, चेहरा गुस्से में सुर्ख है, अजब गैज़ व गज़ब का आलम है। मैंने ये मंजर इससे पहले कभी न देखा था कि रहमत किरदगार को इतना जलाल भी आ सकता है। मैं घबरा गया और मैंने सोचा कि यकीनन ये मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया। फौरन अबू बुरैदा कहते हैं मैंने फौरन रसूल से कहा या रसूल अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाइए, मुझसे गुनाह हो गया है, मेरा ख्याल ये नहीं था, मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं आपके दिल को दुखाऊं। तवज्जो, नबी करीम खामोश है, कोई जवाब नहीं देते।
सहाबी अपने गुनाह का इकरार कर रहा है लेकिन नबी को जवाब नहीं देते। अबू बुरैदा ने कहा, मेरा दिल और ज्यादा तेज धड़कना शुरू हुआ कि नबी करीम कैसे राजी होंगे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप मेरी तौबा कबूल फरमाइए, आप अगर मुझे माफ कर देंगे तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा, आप अगर मुझे माफ कर देंगे तो मेरा अल्लाह भी मुझे मुआफ कर देगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस एक जुमले में अली की मोहब्बत क्या है और अली की हैसियत क्या है और बतूल का मर्तबा क्या है, सुनिए। अबू बुरैदा कहते हैं कि मैंने तौबा की, गलती का इकरार किया, लेकिन नबी करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह से मुसलसल पेशानी से पसीने के कतरे टपक रहे हैं और नबी करीम गैज़ व गज़ब में है। अल्लाह अकबर। गौर रखिएगा जाने गिरामी, इस गुफ्तगू का नतीजा आ रहा है। ये कहते हैं कि मुझे खतरा महसूस होने लगा कि आखिर मेरा अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अबू बुरैदा कहते, तड़प के मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए, मैं आपके ऊपर तजदीदे इस्लाम की बायत करता हूं। गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा, आप अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाइए, मैं आपके हाथों पर दोबारा इस्लाम की बैत करता हूं, यानी दोबारा कलेमा पढ़ता हूं। तवज्जो, गौर रखिएगा, आप गौर नहीं फरमा रहे हैं। मैं आपके हाथ पर दोबारा इस्लाम की बैत करता हूं, यानी दोबारा कलेमा पढ़ता हूं। इमाम तिबरानी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये कहा, अबू बुरैदा ने कहा कि आप हाथ बढ़ाइए, मैं कलेमा पढ़ता हूं, तो नबी करीम ने अपने दस्ताए मुबारक को बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उन्होंने दोबारा कलेमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। दोबारा कलेमा पढ़ा। अगर बुग़्ज़े अली कोई मामूली चीज होती तो नबी को कहना चाहिए था, अबू बुरैदा कोई बात नहीं, चलो तुमसे गलती हो गई है, आज के बाद ऐसी हरकत ना करना। लेकिन नबी करीम का बैत के लिए हाथ बढ़ाना इस बात का सबूत है कि अली से दुश्मनी रखने वाला काफिर होता है। कब? तो ये तो मुत्तफक़ अलैह तहरीर थी, तारीख थी। अब एक जुमला मुझसे भी सुन लीजिए, याद रखना मेरे दोस्तों, अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वाला बिरादरी से खारिज नहीं होता, इस्लाम से खारिज हो जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोगों ने अज़मत रसूल ही को नहीं समझा। अगर अज़मत रसूल लोग समझते तो अज़मत बतूल भी समझ में आती, अज़मत अहले बैत भी समझ में आती, अज़मत अली अलैहिस्सलाम भी समझ में आती। आइए बस चंद जुमले। आप जानते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटे दिए। अल्लाह ने अपने हबीब को 4 बेटे अता किए। एक बेटा जिनका नाम हज़रत इब्राहीम था, वो मारिया क़िब्तिया के वतन से थे, और 3 बेटे बीबी खदीजतुल कुबरा के शिकम मुबारक से थे। नबी करीम के यहां 2 बीवियों से औलादे पैदा हुई, एक मारिया क़िब्तिया से, एक फातिमा की मां से। पहले बेटे का नाम तय्यब कुछ दिन हयात रहे, उसके बाद मशीयत खुदा थी कि इंतकाल कर गए। उसके बाद हजरत ताहिर, वो भी कुछ दिन जिंदा रहे और इंतकाल कर गए। और तीसरे बेटे जनाबे कासिम, जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम की कुनियत है अबुल कासिम। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो पस मंजर, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा हूं, वो नुज़ूल नहीं पढ़ा हूं, सिर्फ इशारा करके मैं मरबूत कर रहा हूं बात को। जब ये मुसलसल नबी के बेटों का इंतकाल होता रहा तो जाहिर सी बात है काफिर खुश थे, मुशरिकीन खुश थे। इधर जहां इस्लाम की तरक्की को देखकर वो परेशान थे,
वहां इस मंजर को देख करके नबी के एक बेटे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये सारे बेटे नबी के वफात पा गए। ये मामला देख के वो जरा खुश भी थे और ये कहते थे कि ये जो मोहम्मद का मिशन है, ये जो इस्लाम नाम की कोई चीज माशरे में राज कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए कि इनके कोई बेटा तो है ही नहीं। इनके जो बेटे हैं वो अल्लाह ने ले लिए, अब इनके कोई बेटा नहीं है, इनका ये मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। उन दुश्मनों में खासकर आस बिन वाइल, अमीर शाम के वजीर अमरे आस का बाप आस बिन वाइल बदतरीन दुश्मन है नबी का। नबी ने दो लोगों को कभी माफ नहीं किया, एक इस आस बिन वाइल को, एक मरवान और उसके बाप हकम को। तारीख आपके पेश नजर है, नबी ने तो पाबंदी लगा दी थी कि मेरी हयात में भी और मेरी हयात के बाद में ना ये मरवान मदीने में दाखिल हो और ना मरवान का बाप हकम मदीने में दाखिल हो। दो खिलाफतों के ज़माने में बहुत कोशिश की कि दाखिल हो जाए, लेकिन दाखिल ना हो सके। लेकिन तीसरी खिलाफत ने मरवान को अपना दामाद बना लिया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल जब नबी के दिल को रंजीदा अल्लाह ने देखा और ये काफिरों के ताने नबी को देते हुए रब ने सुना, तो रब ने कहा मेरे नबी आप रंजीदा न हो, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको हम ऐसी नेमत देने वाले हैं कि जिस नेमत की बुनियाद पे आप राजी हो जाएंगे। मजलिस आखिरी मरहले में है, अल्लाह ने वादा कर लिया, सूरह ज़ुहा है कि हम आपको ऐसी नेमत देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की ये ख्वाहिश रही है। उम्मतियों की तो बात अलग है, हर नबी की ये ख्वाहिश रही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, है ना। कुरान ने सबूत पेश किया है, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि फातिमा का बाबा राजी हो जाए। या अल्लाह फिर अता कर दे फातिमा, है ना। जब तूने वादा कर ही लिया है, वला सौफा अन करीब, इन फ्यूचर हम आपको ऐसी चीज अता करेंगे कि आप राजी और खुश हो जाएंगे, और इन ताना देने वालों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा होगा। आप मुतमईन रहिए। दिन गुजरे कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह वो नेमत मुझे दे क्यों नहीं देता। रब ने कहा कि ऐ मुस्तफा, अगर नेमत कुरान के जैसी होती, अब आपकी मर्जी है, चाहे जैसे कबूल फरमाएं, लेकिन तोहफा दे रहा हूं लफ्जों में। मुस्तफा मेरे हबीब, अगर ये नेमत जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, ये नेमत अगर कुरान के जैसी होती तो मैं जिब्रील के जरिए से भेज देता। भाई अहले मजलिस बैठे हैं मेरे सामने, खुदा के वास्ते मजलिस ही मजमा बैठा है, वक्त नहीं है मैं पूरी तफसील को लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं। हबीब, अगर ये नेमत कुरान के जैसी होती, डिटेल आपको पता है, जहां जहां नबी हुए कुरान जिब्रील के जरिए से आता रहा, रज़्म में, बज़्म में, बस्ती में, पहाड़ में, रात में, दिन में, जहां नबी हुए जिब्राइल वहां पहुंचे। लेकिन कद्र कीजिएगा खुदा के वास्ते जुमलों की। हबीब, अगर ये नेमत कुरान के जैसी होती तो हम जिब्रील के हाथ भेज देते। अल्लाहु अकबर, मेरा काम है पढ़ना, जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं ये मेरी कोशिश है, पहुंचे न पहुंचे ये भी जाने। तवज्जो रखिए, अल्लाह ने कहा हबीब जिब्रील को भी ये नेमत नहीं दे सकता। अगर महमूदपुर सादात में ये जुमला न सुना गया तो फिर कहां सुना जाएगा। ए जिब्रील, ए मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मुस्तफा, जिब्रील को भी मैं ये नेमत नहीं दे सकता। अरे सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है ना। अल्लाह कहता नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता।
या अल्लाह वो नेमत है क्या? कहा वो नेमत है फातिमा का नूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो नेमत है। आपको देखने के लिए मुझे इतना घूमना पड़ रहा है, सवाब हासिल करना है भाई, मुझे तो सभी को देखना है। तवज्जो रखिएगा। तो आप भी सवाब हासिल करते रहिए, मुझे देखते रहिए। तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने कहा मुस्तफा मेरे हबीब ये वो मासूमा है कि फरिश्तों का मासूम सरदार भी इसके नूर को हाथ नहीं लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है फातिमा, ये है इस्मत। जरा सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दे दो भाई मुझे। तवज्जो रखिएगा। बस मजलिस खत्म हो रही है। मैं आपसे वादा करता हूं ज्यादा तुलानी बात नहीं है, इसलिए कि मेरे बाद मेरे बरादर बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला जारचवी का खिताब है, लिहाजा मैं अपने मुख्तसर वक्त में आप हजरात से इजाजत लेने वाला हूं। एक और सरा सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो रखिएगा इज़ान गिरामी, गौर रखिएगा। इस्मत बतूल है ये, तहारत फातिमा है ये। नबी ने कहा रब करूं तो क्या करूं? कहा मेरे पास आओ। भाई भाई मुझे परेशान ना करें, हबीब आ जा। अब समझ में आया कि मकसद मेराज क्या है। शिर्क का दावा हमारे ऊपर लगाते हैं लोग, ये शिया मुशरिक है, मुशरिक है, मुशरिक है, और लिखते खुद हैं नबी खुदा मेराज पे अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, अल्लाह को देखने के लिए गए, अल्लाह से बातें की। ये शिर्क है या हम जो कहते हैं वो शिर्क है? अल्लाह से बात करने के लिए नहीं गए थे मुस्तफा, अल्लाह से नेमत वसूल करने के लिए गए थे। और वहां चले गए, पहुंचे, वो सारे मामलात आप हजरात जानते हैं क्या हुआ। फातिमा को समझना आसान नहीं है। फातिमा को समझना आसान नहीं है। उन सारी हदीसों में बचता हुआ चल रहा हूं, सिर्फ इशारे कर रहा हूं। आप जानते हैं अल्लाह ने कहा या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको ना पैदा करता कायनात पैदा ना करता। फिर कहा लौला अली लमा खलक़तुक, अगर अली को पैदा ना करता आपको पैदा ना करता। लौला फातिमा लमा खलक़तुमा, ऐ अली ओ नबी फख्र करने की जरूरत नहीं है, अगर फातिमा को पैदा ना करता तो ना तुम्हें पैदा करता ना तुम्हें पैदा करता। ये है फातिमा, ये है फातिमा। बगैर फातिमा के ना विलायत बचती है ना नबूवत बचती है। बगैर फातिमा ज़हरा के ना मकसद नबूवत बचता है ना अज़मत विलायत बचती है। ये है फातिमा। कौन है फातिमा? कैसे समझें? लोग तो कहते हैं कि भाई बेटी थी, नबी की बेटी थी, और इसी फिराक में नबी के और तीन बेटियां और लगा दी, का नबी की 4 बेटियां थी। सुनना, मैं तफसील नहीं पढ़ा, नबी की बेटी थी। मुसलमानों ने इतना ही तो जाना कि नबी की बेटी थी। अगर इससे बढ़ के हकीकत फातिमा को समझते तो फातिमा पे जुल्म थोड़ा ही होता, फातिमा का मजार थोड़ा ही ना टूटता। मगर बस यही समझा ये नबी की बेटी है, लिहाजा 2-3 बेटियां और बढ़ा दो ताकि इस बेटी की अजमत घट जाए। मैं कहता हूं बेटियां 4 नहीं 4000 बना दो। बेटियां 4 नहीं 4000 बना दो, मगर ये याद रखना औलादे रसूल फातिमा के बेटे होंगे। औलादे रसूल फातिमा के बेटे होंगे। कौन है फातिमा? नहीं समझा जा सकता है। कैसे समझें? कौन समझाए कि क्या है फातिमा? फातिमा हिजाबुल्लाह, अल्लाह का हिजाब है फातिमा। फातिमा सिर्रुल्लाह, अल्लाह का राज है फातिमा।
दोस्तों वक्त चाहिए, तवज्जो तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ इशारे। अल्लाह का राज, मुल्ला का राज तो समझ में आता नहीं, अल्लाह का राज कैसे समझ में आ जाएगा, कैसे समझे? अच्छा, फातिमा मुहज्जबा है, फातिमा मस्तूर है। खास तवज्जो चाह रहा हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे, फातिमा मुहज्जबा है, हिजाब ही हिजाब है, फातिमा मस्तूर है। मस्तूर मेरे सामने भी बैठी है, मैं इसलिए इनको मस्तूर कह सकता हूं कि बुर्के में छुपी हुई हैं। अगर बुर्का ना हो तो औरत कब मस्तूर है? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं भाई, बुर्का ना हो तो औरत मस्तूर नहीं है। तो जो मस्तूर बीबी हो, जो मुहज्जबा हो, जो राज़े खुदा हो, जो हिजाब खुदा हो, उसकी अजमत और उसकी मारिफत हासिल हो तो कैसे हो? कैसे समझे हम कि फातिमा क्या है? भाई कोई वसीला तो हो, कोई वसीला। अभी अभी जोर के वक्त जनाब अशरफुल गरावी साहब ने तकरीर से खिताब मजलिस पढ़ी, तकरीर की, वकील आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के, ठीक है ना। आपको अगर उन तक पहुंच हासिल करना है तो आप उनके वकील से मिल लीजिए। आपने कहा भाई सरकार से हमारा सलाम कहना जब जाएंगे आप। कोई तो सोर्स हो कि हम गुनहगार बीबी फातिमा को समझें, कोई तो। ए बीबी ये बताइए कि आप कौन हैं? अब छोड़ रहा हूं मैं अरबी को। बीबी कहती हैं, बिन्ते रसूल ने कहा अगर मुझे समझना है तो ये मैं ही समझा सकती हूं, कोई और नहीं। मुझे समझने के लिए मेरी बात सुनो। आप फरमाती है इन्नल्लाह खलक़ नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, वकाना युसब्बिहुल्लाहु तआला सुब्हाना, और अल्लाह की तस्बीह मेरा नूर। मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए भाई, बहुत अहम बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत इनायत कर दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ऐसी सलावत पढ़ दीजिए मौलाना का इस्तकबाल भी हो जाए और थोड़ा बात भी बन जाए। बावाज़े बुलंद पढ़िए। नहीं समझ सकते, अज़मत ज़हरा को नहीं समझा जा सकता। आप फरमाते हैं सुनो, अगर कोई थोड़ा बहुत मेरा तारुफ हो सकता है तो मेरे ही जरिए से हो सकता है। तफसील साहब तवज्जो किया, मेरे ही जरिए से हो सकता है। आपने फरमाया सुनो, इन्नल्लाह ताला खलक़ नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, वकाना युसब्बिहुल्लाह ताला सुब्हाना, और जब अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया तो अल्लाह ने जब मेरे नूर को खल्क कर दिया तो मेरा नूर अल्लाह की तस्बीह हो तहलील करने लगा। सुम्मस्तौदा नूरी फी शजरिन मिन अशजारिल जन्ना, और उसके बाद अल्लाह ने मेरे नूर को जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त के अंदर रख दिया, एक दरख्त के फल के अंदर रख दिया, एक दरख्त के फल के अंदर रख दिया। खुदा के वास्ते गौर कीजिए, अल्लाह ने जन्नत के लब्बैक क्या ज़हरा, लब्बैक क्या ज़हरा। फिर अल्लाह ने मेरे नूर को जन्नत के दरख्त के एक फल में रख दिया। याद है ना आपको सेब जन्नत? सेब जन्नत तो आपको याद ही होगा ना। फाज़ात, तो मेरे नूर से वो दरख्त चमकने लगा, नूरानी हो गया, जन्नत नूरानी हो गई। अल्लाहु अकबर। भाई काश देखिए अहले इल्म मौजूद है, मवाली मौजूद है, गौर रखिएगा। मेरे नूर को अल्लाह ने एक दरख्त के फल में रख दिया। फाज़ात, मेरे नूर से जन्नत चमकने लगी। एक दरख्त में अल्लाह ने नूरे बतूल को रखा, एक दरख्त में, एक शजरे में। भाई कुरान पढ़ने वाला मजमा मेरे सामने बैठा है। एक शजरे में अल्लाह ने फातिमा के नूर को रखा और अल्लाह ने आदम और हव्वा से कहा ला तक़रबा हाज़िही।
आदम और हव्वा ऐश करो, घूमो फिरो, जो चाहे खाओ, लेकिन इस शजरे के पास ना जाना, इस पेड़ के पास ना जाना, इस दरख्त के पास ना जाना, इसलिए कि इस दरख्त में मेरी बतूल का नूर वदियत हुआ है। तो भैया नूरे बतूल के पास तो आदम भी नहीं जा सकते, नूरे बतूल के पास तो आदम भी नहीं जा सकते, तो कोई नारी उस चादर में कैसे जा सकती है जो बतूल की हो? ये है बीबी फातिमा ज़हरा। फरमाती है फुम्मा जाओ अभी मोहम्मद, अल्लाह का रसूल जब मेराज की रात आसमान पे आया, फ़अल्हमहुल्लाहु इलैहि इल्हामन, तो अल्लाह ने उसको इल्हाम किया कि तुम इस फल को खा लो, छोड़ आओ, और उन्होंने वो खा लिया। फस्तौदा नूरी फी सुल्ब अबी, अल्लाह ने उस फल के जरिए से मेरे नूर को मेरे बाबा के सुल्ब में मुंतकिल कर दिया। सुम्मा 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 वज़अतनी, और फिर मेरी माँ ने मुझे पैदा कर दिया, मैं इस दुनिया में आई। अना ज़ालिका नूर, मैं वही नूर हूं। भाई थक ना जाओ, मैं खत्म कर रहा हूं। अना ज़ालिका नूर, मैं वही नूर हूं। इन्नी आलमु मा काना व मा यकूनु व हुवा काइनुन इलल क़यामा, मैं जानती हूं क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या क़यामत तक होने वाला है, मैं ये जानती हूं। अली अलैहिस्सलाम अपने बैतुल शरफ में दाखिल हुए, घर में अपने दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद कहते हैं बिन्त रसूल आओ मेरे पास बैठो, 1-2 मिनट फजाइल कर दो, 3 मिनट मसाइब और गुफ्तगू खत्म, आओ मेरे पास बैठो। आज मेरा दिल ये चाहता है, सुनो, सर उठा के मुझे सुनो, आज मेरा दिल ये चाहता है कि मैं असरार कायनात, हक़ाइक़ कायनात, रुमूज़ कायनात, इल्म कायनात बतूल तुम्हें बताऊं रुमूज़ कायनात क्या है, असरार कायनात क्या है, मलकूत समावात व अर्ज़ क्या है। बीबी ने कहा अबुल हसन या अली, आप मेरे इमाम हैं, आपकी इताअत मेरे ऊपर वाजिब है, अब ये आपकी मर्जी है, आप मेरे इमाम हैं, आप मुफ्तरज़ुत्ता हैं, आपकी इताअत अल्लाह ने मेरे ऊपर वाजिब की है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको वो सारी बातें बताऊं जो आप मुझे। बिहारुल अनवार से रिवायत है और रावी है हजरत अम्मार यासिर। जैसे ही सुना नबी ने, जैसे ही अली ने सुना, उठे नबी के पास गए, सलाम किया। पैगंबर ने कहा आओ अली बैठ जाओ। हैरानी को देखा, या अली हैरान से मालूम होते हो, कुछ पूछना चाहते हो? कहा हाँ। या अली आप बताओगे या मैं बताऊं? तुम ताज्जुब में हो उन बातों के जरिए से जो बतूल ने तुमसे की हैं। कहा हाँ या रसूलल्लाह ऐसा ही है, ऐसा ही है। कहा या रसूलल्लाह मुझे ये बताइए, क्या नूर बतूल और नूर अली एक ही है? कहा क्या तुम्हें इस बात में कोई शक है? अगर नूर बतूल और नूर वसी रसूल एक न होता तो अली कुफ़े बतूल कैसे होते? पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा। फिर आए तो बिन्त रसूल ने फिर कहा या अली आप वहां गए थे? उस बात पे आपको ताज्जुब था जो बातें मैंने आपसे बताई। ये है बतूल, बीबी को कोई नहीं समझ सकता, मगर हाँ एक आईना ऐसा है कि जिस आईने को आप देखते जाइए आप देखेंगे किसी और को। देखिए इससे ज्यादा ताकत और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ इल्म विल्म नहीं है।
एक आईना अल्लाह ने बनाया। देखेंगे आप उस आईने को, समझेंगे किसी और को। देखेंगे आप उस आईने को, समझेंगे किसी और को। देखेंगे आप अली को, समझेंगे बतूल को। वक्त जाती है, बातें, मेरी बात खत्म हुई। चूंकि बीबी मुहज्जबा है, पर्दे में रहने वाली है, उसके कमालात का इजहार हो तो कैसे हो। अल्लाह ने एक आईना बनाया जिसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अली इब्न अबी तालिब जहां अपने कमालात का आईना है, वहां फातिमा ज़हरा के कमालात का आईना भी है। अली का तकवा नहीं है, बतूल का तकवा भी है। अली की इबादत नहीं है, फातिमा की इबादत भी है। और अब जाहिर सी बात है, चूंकि वक्त हो रहा है और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं कि दुनिया में फातिमा की इबादत और अली की इबादत अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है। अगर फातिमा खातून होते हुए उनकी इबादत कम हो जाए तो फिर अली का कुफ करार ना पाए। आपकी मर्जी, बाद में सोचिएगा। चाहे अली की बराबरी और अली की हमसरी के लिए यह जरूरी है कि बतूल में भी वो सारी सिफात व कमालात हों जो अली में हैं। तो मैं यहां तक ये अर्ज करके लाया हूं कि अली कमालाते बतूल का भी आईना है। अली की इबादत और ज़हरा की इबादत बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। मेरी माँ बहनें भी मेरे सामने बैठी हैं, लेकिन मुझे यहां रुक के एक बात अर्ज ये करना है कि क्या किसी खातून की इबादत किसी मर्द की इबादत के बराबर हो सकती है? सुभान अल्लाह, महफूज रखिएगा बस इंशाअल्लाह। क्या किसी खातून की इबादत किसी मर्द की इबादत के बराबर हो सकती है? जवाब यह आएगा नहीं। इसलिए कि महीने के कुछ अय्याम ऐसे होते हैं कि खातून ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है। अल्लाह अकबर। औरत की, किसी भी खातून की इबादत नाकिस है। अगर ज़हरा की इबादत का भी यही मामला हो तो फातिमा हमसरे रसूल अली नहीं बन सकती। और हदीस आपने सुना कि अगर अली इब्न अबी तालिब ना होते, अली इब्न अबी तालिब अगर ना होते तो फातिमा का कोई कुफू ना होता, हमसर ना होता, हम कुफ कोई ना होता। तो इनकी इबादत भी बराबर होना चाहिए। या अल्लाह बता, का इतना क्यों परेशान होता है? मैंने बतूल बनाया, बतूल। सुभान अल्लाह। और इससे बड़ी बात, मैं और आप कहें तो मानता कौन है? आओ पूछते हैं, कोई और तो बताए। तो नबी के घर से, नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा से जब किसी ने कहा सिफीनी बिन्त मोहम्मद की सिफात बयान करो, कुछ उनके बारे में बयान करो, तो वो हैरान होकर कहती हैं माक़ूलो फी हक़्क़िहा। मैं यहां इस मंजिल पर मैं पूरी ताकत सर्व कर रहा हूं मेरे दोस्तों, और आपसे इस जुमले पे इजाजत ले रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। मवालिया ने हैदर करार जहां जहां भी हैं इस दुनिया में, खुदा उनको हर किस्म की आफत और बला से महफूज फरमाए। सिफीनी बिन्त मोहम्मद, नबी की बेटी की तारीफ कर। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा माक़ूलो फी हक़्क़िहा, मैं उस बीबी के, मैं फातिमा के हक में क्या बयान करूं? सल्लती ज़ुहर व वलदतिल हसन, के ज़ुहर की नमाज पढ़ी और हसन की विलादत हुई। सुम्मा सल्लतिल अस्र, और फिर उसी मसल्ले पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर उसी मुसल्ले पर नमाज ज़ुहर पढ़ी, इमाम हसन मुश्तबा की विलादत हुई। तफसीर कौसर बनकर इमाम हसन इस दुनिया में आए। सुम्मा सल्लतिल अस्र,
फिर उसी मुसल्ले पर, उसी वुजू से, उसी मुसल्ले पर, उसी वुजू से बिन्ते रसूल ने नमाज पढ़ी। इसे कहते हैं बतूल, इसे कहते हैं बतूल। यह है फातिमा। सरहद इदराक से अजमत फातिमा बाहर है। फातिमा बतूल है, फातिमा मासूमा है। हाँ। लेकिन जो जबान मासूमा कह रही थी और ताहिरा कह रही थी, उसी जबान ने कहा हिया महजूना। हाँ, फातिमा गमों का अंबो है, हिया मगमूमा। फातिमा के ऐसी गम वाली बीबी कोई नहीं। शर्मा के ना रोना खुदा के वास्ते। शायद गुज़िश्ता मजलिस में भी, गुज़िश्ता सालों में भी मैं बिन्ते रसूल के मसाइब को मैंने अर्ज़ किया है आपकी खिदमत में। क्या करूं, मैं मजबूर हो जाता हूं इस मंजिल के ऊपर, और ये मुनासिबत ही कहती है। एक जुमला कह रहा हूं, आपको सुनाया हुआ है पहले कि बतूल की निस्बत की मजलिस है। हर मजलिस में हुसैन की मां बतूल आती है। हाँ, मगर इस मजलिस में आज करबला का प्यासा अपना रुमाल लेके आके हर मोमिन से कहता है, रो मेरी मां की पसलियों का मरहम चाहिए। है शहीदा, फातिमा शहीदा है। बस गिरिया तो आपने कर ही लिया तकरीबन। दिल फटता है, रोने वालों दिल फटता है, दिल फटता है। वो मसाइब जो बीबी ने देखे, जो दर्द जो फातिमा ने सहे हैं, उन गमों को ना कोई बयान कर सकता है, ना कोई कमा हक़ महसूस कर सकता है। बस मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, आपके जहन अगर लफ्ज़ों के साथ साथ चले और आँख में आंसू आ जाए तो अपने लिए दुआ भी करना, मेरे लिए भी और सारे मोमिनों के लिए दुआ करना। जरा इन आने वाले सारे चाहने वालों की, सारे ज़ायरीन की, मेरी माँ बहनों की मुरादों को पूरा कर, इनकी झोलियां आबाद कर दे, इनकी झोलियां भर दे। नबी करीम ने पूछा, फातिमा ये बता, देखिए इसी लफ्ज में मैं मसाइब पढ़ूंगा। फातिमा ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? बिन्ते रसूल ने कहा, बाबा मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि न कोई ना महरम मुझे देखे। अजरुकुम जरा समझ गए हो ना बाबा, मुझे पसंद ये कि ना कोई ना महरम मुझे देखे, ना मैं किसी ना महरम को देखूं। हाय रे बतूल बीबी, फातिमा ज़हरा गरीबों का सलाम। एक नाबीना सहाबी बिन्ते रसूल के घर पे जब आए तो रसूल ने कहा, बेटी मेरा सहाबी साथ है। कहा, बाबा ठहरे रहो, पर्दा कर लो। बाबा ठहरे रहो, पर्दा कर लो। कहा, बेटी सहाबी नाबीना है। हाय हाय। कहने लगी, बाबा वो बात ठीक है, लेकिन मैं खुशबू तो महसूस कर सकती हूँ। हाय रे मेरी बतूल बीबी, अरे जब जालिमों की भीड़ फातिमा के घर में जमा हुई, हाय रे मेरी बतूल बीबी, अली की कमर में लंगर में हाथ डाला। अजरुकुम अल्लाह। अरे क्यों ना आसमान फट गया, क्यों ना जमीन में जलजला आ गया,
देखिए, आपके घर में भी आपके हरम हैं, आपकी बीवियां हैं, आपके बच्चे हैं, खुदा सलामत रखे। लेकिन एक उसूल इस मजलिस से लेके जाओ, कभी भी अपनी बीवी पे अगर गुस्सा आए तो कभी बच्चों के सामने न डांटना। गांठ बांध लो इस बात को। थोड़ा बहुत गुस्सा हो एक अलग बात, लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ कहना है ना, ज्यादा कुछ कहना है, तो फिर आप बर्दाश्त करो। अकेले वक्त में अपनी बीवी को जितना चाहो डांटो, है ना। बच्चों के दिल पे बड़ा मनफी असर पड़ता है इस बात का। हाय 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 हाय, बच्चे बाप से भी मुतनफिर हो जाते हैं। हमारा बाप बहुत बुरा है, माँ को मारता है। माँ के दिल में भी खलिश पैदा हो जाती है, मेरे बच्चों के सामने मुझे मारता है। मैं तो पढ़ चुका सारे मसाइब, मेरे बच्चों के सामने मुझे मारता है। इमाम हसन मुश्तबा से जब साहबी ने कहा आप इस कूचे से क्यों नहीं गुजरते, तो मेरे मौला ने रो के कहा न पूछ, मेरा दिल टूटता है। मेरी माँ के तमाचे, मेरी माँ के दुर्रे। अजरोकुम अल्लाह। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, मजलिस में खत्म कर दो। बतूल की हया, दो जुमले हैं, दिल चाहता है या पेश कर दूं। बतूल की हयात के बाद, या अली मेरे बाद शादी कर लेना, मगर वरना मेरे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। मेरे बच्चों को कभी डांटना नहीं। होय होय, कब बिन्ते रसूल कैसी बातें करती हो, आपके बच्चे मासूम हैं, मासूमा है बेटियां। कहा या अली फिर भी मुझे डर आता है। अल्लाह जाने फातिमा की आंखें क्या दे। कहा आप मुतमईन रहिए, मुतमईन रहिए, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, ये मौका ही नहीं देंगे हमारे बच्चे। कहा या अली आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन एक बात और सुन लीजिए। कहा बताइए। बिन्ते रसूल आपकी हर बात मेरी सर आंखों पर। कहा मेरे बाद शादी कर लेना। अल्लाह जाने बतूल को करबला दिखाई दे रही थी। हाय हाय, बतूल जानती थी कि उम्मुल बनीन के बतन से एक बेटा पैदा होगा जिसे अब्बास कहते हैं। खत्म की है मैंने मजलिस, जिसे अब्बास कहते हैं। बेटे नहीं थे, नाम फातिमा था, उम्मुल बनीन का बेटे नहीं थे। काफी दिन जब गुजर गया तो रंजीदा देखा। कहा क्यों रंजीदा हो मौला अली ने? कहा मेरे कोई औलाद नहीं है। कहा आप उम्मुल बनीन हो, घबराती क्यों? आप तो बेटों की मां बनने वाली हो, आपके बेटे होंगे, आपके बेटे होंगे। अल्लाह अकबर। और एक बेटा उम्मुल बनीन के हुआ अब्बास। मैं उस सारी बातों को और अब्बास अलैहिस्सलाम के मर्तबे को नहीं पढ़ा हूं, लेकिन एक लफ्ज में आप समझ सकते हैं कि जिस जात को नबी की बतूल बेटी पैदा होने से पहले सलाम करें उसे अब्बास कहते हैं। एक रोज बाबुल हवाई अपने घर से निकले और काफी देर के लिए जब घर वापस ना आए तो बीबी उम्मुल बनीन परेशान हाल हुई, दिल घबराने लगा। अली अलैहिस्सलाम आए, देखा उम्मुल बनीन घबराई बैठी हैं। क्या बात है उम्मुल बनीन? कहा मेरे वाली अब्बास बहुत देर से घर से निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर है नहीं। कहा आप घबराती क्यों हो, वापस आ जाएंगे, बच्चा है, कोई ऐसी बात नहीं है, समझदार है, आ जाएगा। कहा नहीं मेरे वालियो वारिस, मुझे खौफ आता है कहीं कोई मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को अजियत और तकलीफ ना पहुंचा दे। आप जाइए, मेरे ऊपर एहसान कीजिए, अब्बास को तलाश करके ले आए। अली भी जानते थे, माँ के दिल को रखने के लिए अली घर से निकले और सीधे जन्नतुल बकी की जानिब चले। चलो पूछता हूँ फातिमा से कि अब्बास कहाँ है। बस खत्म की है मैंने मजलिस। पूछता हूँ फातिमा से कि अब्बास कहाँ है। देखा क्या कि गाजी बीबी की कब्र के पास खड़े हुए हैं और नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहते, सैयदा बीबी मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पे आग लगाई गई।
मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पे आग लगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं यही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि आपके दरवाजे को आपके ऊपर गिरा दिया गया। बीबी मैंने ये सुना है कि आपके शिकम का बच्चा मोहसिन भी शहीद हो गया। कहने लगे बीबी अगर उस वक्त अब्बास मौजूद होता तो किसकी ये जुर्रत थी कि नजर उठा के भी देखता। ये जुमले अली ने सुन लिए, बढ़ के अपने लाल को कलेजे से लगा लिया। ऐ मेरे शेर अब्बास, ऐ मेरे गाजी अब्बास, तेरे बाबा का इम्तिहान था। करबला वालों का आसरा बन के अब्बास करबला पहुंचा। अल्लाह अकबर, बाजू कटा दिए, घोड़े से शेर गिरा और हुसैन को आवाज दे के गा आका सलाम ले। हुसैन ने कमर को पकड़ा, अब्बास मेरी कमर टूट गई। आखिरी जुमला, मेरा हौसला खत्म हो गया, मेरे बदन की ताकत खत्म हो गई, मैं पड़ चुका। रोने वालों, पहले बाजू मिले, बाद में अब्बास तक पहुंचे, इसलिए कि जब बाजू कट गए थे तो आपने वापस दरिया की जानिब रुख मोड़ दिया। अब ये गैरतदार खेमों में नहीं जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। इधर हुसैन अपने भाई के हाथों को अपनी गोद में थाम के कहते थे ठहरे रहना, मैं आ रहा हूं भैया, ठहरे रहना, मैं आ रहा हूं। और एक हुजूम था जो अब्बास के चारों जानिब कोई तलवार चलाता था, कोई नेज़ा, कोई पत्थर उठा के और सहरा का जाया कहता जाता था अरे सर कलम न करना, हुसैन आ जाए। अब्बास के लाशे पे हुसैन पहुंचे, जमीन करबला हिलने लगी। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।